हेलो एवरीवन, वेलकम इन एबीसी केमिस्ट्री वर्ल्ड। और गाइस, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो आपके बोर्ड और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछी जाती है। अब बोर्ड एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आ गया, क्या है क्वेश्चन? राइट ए नोट ऑन राइमर टाइमन रिएक्शन। राइमर टाइमन रिएक्शन 3 मार्क्स। तो आप कैसे लिखेंगे? ऐसे लिखेंगे भाई, ये आपको अपने पेपर में लिख देना है, ऐसा कैसा छाप के आना। ठीक है, काफी आसान तरीका इसमें मैंने आपको बताया है, और जो भी ऑर्गेनिक रिएक्शंस हो उनके लिए भी आप ये तरीका लगा सकते हैं। ठीक है, और एक खास बात ध्यान दो भाई, देखो, एक टीचर की एक्सपेक्टेशंस होती है कि अगर मैंने ये क्वेश्चन दिया है तो बच्चा इसमें क्या क्या लिखे और किस तरीके से लिखे, कि अगर उसने ऐसा लिख दिया तो मैं उसको फुल मार्क्स दूंगा। अगर आप, मैंने मान लो आपको राइमर टाइमर रिएक्शन का क्वेश्चन दे दिया 3 मार्क्स में, और आप ऐसे लिखते हैं, आई विल डेफिनेटली गिव यू 3 मार्क्स। मैं तो 4 भी दे सकता हूँ, ऐसा नहीं है, 3 ही मिलेंगे। ठीक है, कैसे लिखेंगे आइए देखते हैं। सिंपल तरीका, देखो, कोई भी रिएक्शन आ जाए उसमें ऐसे लिखना, द रिएक्शन इन विच, यहां पे लिखेंगे प्रोडक्ट। राइमर टाइमर रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या होता है? सैलिसाइल्डिहाइड। डन। ओके, इज फॉर्म्ड फ्रॉम, बनता है, किससे बनता है? फिनोल से। किससे बनता है भाई? फिनोल से बनता है। ये क्या, यहां पे क्या लिखना है आपको? रिएक्टेंट। ठीक है, विद, किसके साथ? क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म के साथ। क्या फॉर्मूला है क्लोरोफॉर्म का? ब्रैकेट में लिख दिया, CH Cl3। ठीक है, कंडीशन क्या है? इन प्रेजेंस ऑफ, किसकी प्रेजेंस में? NaOH एट 340 इज नोन एज राइमर टाइमन रिएक्शन। सिंपली। अब NaOH के साथ क्या क्या? आप KOH भी ले सकते हैं, NaOH और KOH, पर ज्यादा कंफ्यूज मत होना, एक ही लिख दो। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले, नीट और जेई वाले सुन लो भाई, यहाँ पे NaOH ले सकते हो और KOH भी ले सकते हो। ठीक है, के एग्जाम्पल, फिनोल, बेंजीन के ऊपर OH, दिस इज फिनोल, दिस इज क्लोरोफॉर्म। पहले स्टेप में आप NaOH के 3 मोल्स के साथ रिएक्शन करवाते हो। पहले 1 मोल रिएक्शन करता है, जब 1 मोल रिएक्शन करता है तो क्या होता है? इस H की जगह Na आ जाता है, सोडियम फिनोक्साइड बनता है। सोडियम फिनोक्साइड जो बनता है, ये इस रिंग को अच्छे से एक्टिवेट कर देता है। या मैं कहूं, अगर NaOH के साथ रिएक्शन करवाइए फिनोल के, तो पक्का H की जगह क्या आएगा? Na लगेगा ही लगेगा। ठीक है, फिर ये जो क्लोरोफॉर्म है, इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन होता है NaOH के साथ, और एक इलेक्ट्रोफाइल बनता है इसमें, क्या? डाइक्लोरोकार्बिन, CCl2। ये इलेक्ट्रोफाइल एज ए रिएक्शन इंटरमीडिएट बनता है इस रिएक्शन में। ठीक है, हो गया आपका यहां पे Na तक। पहले स्टेप में यहां पे Na होगा, ये बन जाएगा पहले स्टेप में। फिर आप क्या करेंगे दूसरे स्टेप में? देखो मैंने यही दिखा दिया, दूसरा स्टेप डाइल्यूट HCl का यूज करेंगे, तो ये जो Na है ये Cl के साथ चला जाएगा, तो यहां पे क्या आ जाएगा? वापस H, NaCl सेकंड स्टेप में बाहर। क्या बन गया? सैलिसाइल्डिहाइड। इतना लिख के आना है। इसके साथ 2 और पॉइंट ऐड कर सकते हो। पहला पॉइंट नोट, क्या नोट करेंगे आप? पहला, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ, या इट इज टाइप ऑफ, क्या? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, ये लिख दिया नोट में। ठीक, सेकंड पॉइंट क्या लिख सकते हो? द इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म्ड इज डाइक्लोरोकार्बिन, मतलब लिख सकते हो, एंड द इलेक्ट्रोफाइल फॉर्म्ड इज, होता है कौन? CCl2। ब्रैकेट में लिख सकते हैं आप, डाइक्लोरो कार्बिन। खत्म, दैट्स तो हो गया। कंपटीशन में यही पूछेंगे, डाइक्लोरोकार्बिन क्या है, ये पूछ लेते हैं क्वेश्चन, इलेक्ट्रोफाइल है। ओके, और क्या पूछेंगे? राइमर टाइमन रिएक्शन का प्रोडक्ट कौन है? सैलिसाइल्डिहाइड। गाइस, हर रिएक्शन को याद करने का तरीका रखिए, द रिएक्शन इन विच, दिस इज प्रोडक्ट, कोई जो भी प्रोडक्ट बन रहा है उस रिएक्शन में, यहां पे क्या बन रहा है? सैलिसाइल्डिहाइड। इज फॉर्म्ड फ्रॉम फिनोल, क्या है? रिएक्टेंट। डन। विद क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, तो ये क्लोरोफॉर्म, ये सब क्या है? कंडीशन। और मैं तो एक ही बात जानता हूं, क्या? ऑर्गेनिक रिएक्शन जब भी आती है तो मुझे रेसिपी याद आ जाता है,
यहां आ जाती है। रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा किसी पार्टिकुलर कंडीशन। ठीक है, ध्यान रखिए। हो गया। रिएक्टेंट क्या है राइमर-टाइमर रिएक्शन का? रिएक्टेंट बताओ जल्दी से, कौन है? फिनोल के। कंडीशन क्या है? क्लोरोफॉर्म NaOH के साथ, और यहां आप KOH भी ले सकते हो। डन। 340 केल्विन तापमान। ओके, अगला क्वेश्चन। आप देखते हैं कि जनरली जो भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं उनमें पैरा मेजर प्रोडक्ट होता है। पर व्हाई इन दिस रिएक्शन दिस ऑर्थोहाइड्रोक्सी, देखो बेंजल्डिहाइड, अगर मैं कहूं बेंजीन के ऊपर CHO ग्रुप बेंजल्डिहाइड होता है, बेंजल्डिहाइड के रिस्पेक्ट में OH ग्रुप सेकंड पोजीशन पे, तो ऑर्थोहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड इज डोमिनेंट प्रोडक्ट देन पैराहाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। व्हाई? क्वेश्चन पूछ सकते हैं वाइवा में आपसे, वाइवा में ये पूछेंगे, ये तो पूछेंगे ही आपसे, अगर पूछ लिया राइमर टाइमर रिएक्शन पे क्वेश्चन तो। ओके, क्यों? रीजन देखिए, देखो ये ऑक्सीजन के ऊपर है ऐसे, ठीक है, ये ऑक्सीजन, देखो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी इन दोनों के बीच। जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग का भी ध्यान रखना, ये OH FON से जुड़ा होना चाहिए, ऑक्सीजन से जुड़ा होना चाहिए, फिर यहाँ पे सामने ऑक्सीजन FON, फ्लोरीन नाइट्रोजन या ऑक्सीजन, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, टक 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 टक। जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, देखो कितने मेंबर्स की रिंग बनती है, 1 2 3 4 5 6, एक प्रकार से चिलेट रिंग बन जाती है। 4 5 6 मेंबर्स की रिंग को चिलेट रिंग कह देते हैं। चिलेट रिंग के कारण ये जो कंपाउंड है ज्यादा स्टेबल हो जाता है। चिलेट रिंग के बनने की इस प्रॉपर्टी से स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, इसे कहते हैं चिलेशन। तो आप आंसर करेंगे सर ड्यू टू चिलेशन orthohydroxybenzyaldehyde is more or major amount product than पैराहाइड्रोक्सीबेंजल्डिहाइड। ठीक है, ओके। और अब मान लो मैं इस ऑर्थो पोजीशन पे कुछ लगा देता, टक टक टक, मैंने CH3 लगा दिया, लेट्स अज्यूम दैट, अब क्या होगा? अब जो प्रोडक्ट बनता, तो गाइस पैरा पे ज्यादा डोमिनेंट रहता, आप कहते इस तरफ जाता, यहां भी बन सकता था, बोलो, फिर भी यहां और यहां पे आके एक साइड चला जाता, तब यहां पैरा पैरा वाला डोमिनेंसी में आता। समझ में आ रहा है? क्योंकि जनरली पैरा प्रोडक्ट डोमिनेंट रहता है, यहां पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं। ठीक है, अगली बात भी और क्या पूछ सकते हैं आपसे? कन्वर्जन, कन्वर्ट फिनोल इनटू सैलिसाइल्डिहाइड। अच्छा, इसका यूपीएससी नेम क्या है सैलिसाइल्डिहाइड का, ये भी पूछ सकते हैं क्या? 2पे हाइड्रोक्सी व्हाट, 2पे हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। क्योंकि छोटी छोटी चीजें होती है रिएक्शन में, जो इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एग्जामिनर पक्का वाइवा में क्वेश्चन पूछेगा, पक्का पूछेगा, मुझसे पूछा गया था, ये पूछा गया था मुझसे, रिएक्शन इंटरमीडिएट बताइए राइमर टाइमर रिएक्शन में क्या होता है, मैंने बहुत अच्छे से लर्न कर रखा, सच में, डाई करो डायरेक्ट आंसर। ठीक है गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट राइमर टाइमर रिएक्शन। आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाए तो ऐसी कैसी छाप देना, कंप्लीट मार्क्स मिलेंगे आपको। गाइस होप सो आपको राइमर टाइमर रिएक्शन समझ में आ गई है। ऐसे ही अगर किसी और ऑर्गेनिक रिएक्शन, नेम रिएक्शन की आप वीडियो चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। किसी प्रकार की कोई और क्वेरी आपकी हो तो आप कमेंट कीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा रिटन फॉर्म में। अच्छे से पढ़िए, ऑल द बेस्ट।